हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BA, BSc और BCom तीनों का ही, BA, BSc एंड BCom तीनों का ही एग्जाम स्केड्यूल या डेट शीट या परीक्षा कार्यक्रम, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्म में, बहुत ही सरल फॉर्म में, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आसानी से आप अपने सारे एग्जाम देख पाएंगे कि आपका एग्जाम कब कब है। बहुत ही इजी फॉर्म में बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे BA फर्स्ट सेमेस्टर जो है, इसका डेट शीट जो है वो क्या है, इसके एग्जाम्स जो हैं वो कब कब हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम है वो 1/12 को ही होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि RMPSSU के जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 को ही है BA का फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, और उसका टाइटल होगा ये। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो शिफ्ट होगी ना, वो सारे के सारे फर्स्ट सेमेस्टर का शिफ्ट, चाहे कोई भी हो, BA हो, BSc हो या फिर BCom हो, सबका जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का हर किसी का ये ही रहेगा शिफ्ट। यानी कि आपके सारे पेपर 10:30 से 12 बजे तक रहेंगे। 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं MCQs। ये जो MCQs हैं ये टोटल 75 आएंगे, जिसमें से आपको करने होंगे 50। इसका भी एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है चैनल पे जाके जल्दी से देख लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं इसकी, जो आपका एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा 10:30 से 12 बजे तक। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे हैं सब्जेक्ट के नाम। ये जो रेड से हैं, रेड कलर से जो हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नाम हैं। और ये जो इधर सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, ये है आपके पेपर का टाइटल। ठीक, तो आपको आसानी से आप इसको देख लीजिएगा। हम दोबारा से थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, 1 तारीख को है इंग्लिश का पेपर, जिसका टाइटल होगा इंग्लिश प्रोज एंड अदर प्रोज राइटिंग एंड राइटिंग स्किल। 3 को है फिर से सोशियोलॉजी का, जिसका टाइटल होगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो वैसे ही आप यहाँ पर सारे के सारे पेपर देख सकते हैं। और मैं बोलूंगी, मैं फिर से इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आप इसका ले लीजिए अच्छे से एक स्क्रीनशॉट। ठीक, उसको आप कर लीजिएगा सेव अपने फोन में, ताकि आपके पास अच्छे से एक डेट शीट रहे, एक परीक्षा कार्यक्रम रहे या एक स्कीम रहे एग्जाम की। तो चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये यहाँ पर अभी BA के फिनिश नहीं हुए हैं, 2 पेजों में आया है BA का पूरा डेट शीट। तो चलिए सेकेंड पेज को देखते हैं कि सेकेंड पेज में और क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, ये है आपका सेकेंड पेज, और ये सारे के सारे पेपर यहीं पर ही फिनिश हो जाते हैं BA के। जो BA का लास्ट पेपर है वो है 10 तारीख को और 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को है, 2023 में पड़ेगा, जनवरी आ जाएगा क्योंकि नया साल भी निकल जाएगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी, और इन्होंने क्या करी है, 1 तारीख जो है, ठीक है, 1/1/2023, इसको क्योंकि न्यू ईयर है ना, तो इसकी छुट्टी है। आराम से न्यू ईयर मनाइएगा, कोई एग्जाम की टेंशन मत लीजिएगा। संडे को पड़ेगा ये, तो इस दिन कोई एग्जाम नहीं है किसी का भी, ना BA का है, ना BSc का है, ना BCom का है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। BA के जितने भी पेपर हैं यहाँ तक फिनिश हो गए हैं सारे के सारे। तो नेक्स्ट जो हमारे पेपर हैं, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। और BSc का फर्स्ट सेमेस्टर जो है, क्योंकि BSc होती ही इतने सारे सब्जेक्ट्स में है ना, कॉमन BSc भी होती है, फिर बायोटेक में भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, और भी होम साइंस में भी कर सकते हैं। तो इतने सारे कोर्सेज के अंदर कर सकते हैं BSc। तो इसका जो डेट शीट है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा बना है, 3-4 पेज के अंदर बना है। पर यहाँ पर जितना भी है ये सारा का सारा BSc का है, तो 3-4 पेजेस होंगे। आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक और बार क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कहीं पर सेव कर लीजिए। ठीक है, और देखिए 2 से स्टार्ट होगा एग्जाम जो है BSc का है। और अगर इसमें भी हम जाएंगे तो जूलॉजी जिनके पास होगा, जिनके पास मैथ है, उनका तो खैर 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जिनके पास ZBC होगा, है ना, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होगा, उनके देखो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। और इन्होंने ZBC के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम बनाया है, क्योंकि ZBC के जो पेपर हैं इनमें कई दिन का डिफरेंस है। तो आप आराम से तैयारी करिएगा। ये जितने भी ZBC वाले जितने भी MCQs होंगे वो सारे के सारे मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। जूलॉजी के भी करवाऊंगी, बॉटनी के भी करवाऊंगी और केमिस्ट्री के भी करवाऊंगी। जूलॉजी के तो 5 यूनिट के ऑलरेडी हो गए हैं, बॉटनी और केमिस्ट्री का 1-1 यूनिट के हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे, मैं फिर से बोलूंगी, जाके चैनल पे देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे फॉर्म में समझा के MCQs करवाए हैं सारे, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा उनको। ठीक, तो यहाँ पर 7 से स्टार्ट होंगे
जेडबीसी वालों के। उसके बाद में होम साइंस वालों के स्टार्ट होंगे 8 से। जितने भी एग्रीकल्चर वाले हैं इनको तो बड़े लेट हैं, 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में जो कर रहे हैं बीएससी, बायोटेक में जो कर रहे हैं इनके भी 14 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक, तो ये सारी की सारी डेट शीट अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला भी इसी का ही है, बीएससी का ही है ये वाला पेज भी, जैसे मैं बता रही थी कि काफी बहुत सारा वो है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पे जैसे आप लोगों को ना ये दिख रहा होगा कि ये 16 सेम डेट में है, ये डिफरेंट डिफरेंट पेपर है ना, जैसे एक ही दिन में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के साथ कर रहे हैं बीएससी, उनका है। जैसे जो जेडबीसी से कर रहे होंगे उनका बॉटनी का होगा 16 को, उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे होंगे उनका 16 को है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ कर रहे होंगे बीएससी उनका ये वाला पेपर है ना। तो अलग अलग स्ट्रीम का, ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रीम के बच्चे को 3-3 पेपर देने हैं एक दिन में, ऐसा नहीं है, एक स्ट्रीम के बच्चे को एक ही पेपर देना है। ये अलग अलग जो कोर्सेज के अंदर कर रहे हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट के अंदर कर रहे हैं बीएससी, ये उनका है। वैसे जैसे यहाँ पर भी ये 17 को 2 है, एक एग्रीकल्चर का एक होम साइंस का है, तो एक एग्रीकल्चर वाले बच्चा देगा और होम साइंस वाला बच्चा अलग देगा। एक एग्रीकल्चर वाला बच्चा ही थोड़े ना 2 पेपर दे रहा है, ठीक है। वैसे ही ये यहाँ पे जैसे 19 को तो टोटल 5 पेपर हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से डेट वेट सब मेंशन करे हुए हैं, सब बहुत अच्छे से बनाया है, तो आप आराम से देख लीजिएगा। अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कोई भी हेल्प चाहिए, बेझिझक कमेंट में बताइएगा। अगर और भी मैं सोच रही थी बीएससी के जो 3rd सेमेस्टर के हैं उसका भी बना दूं, तो अगर किसी को चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इनका भी बना दूंगी, 3rd सेमेस्टर के भी बना दूंगी। बीए, बीएससी और बीकॉम किसी को भी चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बताएगा, ताकि मुझे पता तो चले आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मैं फालतू में बनाऊं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज भी आपका ही है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, एक 4th पेज अभी और भी बचा है, तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये नेक्स्ट जो है, अरे इसके बाद एक और पेज है अभी आपका ही, तो देखिए ये वाला भी आपका ही पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद में एक लास्ट पेज और है बस बीएससी का, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर जो पेपर हैं बीएससी के वो सारे के सारे हो जाते हैं यहाँ पर फिनिश। जो लास्ट पेपर है वो मोस्टली सबका 10-10 को ही फिनिश हो रहा है, बीकॉम को छोड़ के बीए और बीएससी दोनों के 10 को फिनिश हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फाइल बना लीजिए, 4 पेज ही तो है, पीडीएफ बना लीजिए और सेव कर लीजिए अपने फोन के अंदर। चलिए जो नेक्स्ट है, अब बात करेंगे बीकॉम के बारे में। जो बीकॉम है उसके एग्जाम स्केड्यूल क्या है, बीकॉम 1st सेमेस्टर का सबका ना टाइम तो यही है, फर्स्ट शिफ्ट ही है। जितने भी 1st सेमेस्टर के पेपर हैं सारे के सारे फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके 8-12 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़े लेट स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके फिनिश भी 20-12 को हो रहे हैं, जबकि बीए और बीएससी के एग्जाम फिनिश हो रहे हैं 10-1 में, है ना। तो इनके क्योंकि पेपर भी काफी कम ही हैं, टोटल 9 पेपर हैं बस, तो ये बीकॉम वाले जो हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो चलिए आज का वीडियो जो था ये यहीं तक ही था। अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कोई भी हेल्प चाहिए मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर और एमसीक्यूज चाहिए आपको, जैसे मैंने जूलॉजी के करवा दिए हैं, जूलॉजी के अगर और भी एमसीक्यूज चाहिए 6th यूनिट 7th यूनिट का, या फिर और भी कुछ आपको एमसीक्यूज चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। लास्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग